ग्लोबल आई.टी. यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इसके पहले जो है हमने वॉइस के बारे में हम लोग आजकल वीडियो में देख रहे थे, प्रैक्टिकल वगैरह जो भी चीज़ें थी मैं दिखा रहा था कैसे इनके वॉइस वगैरह यूज करते हैं या फिर पार्ट्स का क्या नाम है। तो इसके पहले जैसा कि आप जानते हैं हमने पहले बेंच वॉइस का देखा था, बेंच वॉइस के साथ साथ हमने पाइप वॉइस का भी देखा था। उसके बाद पाइप वॉइस के बाद लेग वॉइस के बारे में भी हमने पार्ट्स वगैरह के नाम वगैरह देखे थे और कैसे क्या चीज़ हो रहा है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद आती है नेक्स्ट हमारी हैंड वॉइस। जो हैंड वॉइस है ना, ये हमारा एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो लेग वॉइस है उसी का एक छोटा रूप है। ठीक है, अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी अगर इस टाइप की और भी वीडियो आपको चाहिए तो आप क्या कीजिए कि ग्लोबल आई.टी. यूट्यूब चैनल में जाइए और उसमें प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट में आपको फिटर प्रैक्टिकल वीडियो के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर आप क्लिक कर लेना और अंदर आपको ढेर सारी वीडियो मिलेंगी। जो वॉइस है, अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पीछे की जो मैं बता रहा हूँ जैसा कि लेग वॉइस, पाइप वॉइस, इन सब की वीडियो भी आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी, आप उससे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लेग वॉइस है। लेग वॉइस के पहले तो देख लेते हैं हम कि किस पार्ट्स का क्या नाम है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि लेग वॉइस किस मटेरियल का बना हुआ है। तो जो लेग वॉइस होता है हैंड वॉइस किस मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, इसके पहले हमने लेग वॉइस देखा था इसलिए वो ध्यान आ गया था मुझे। हैंड वॉइस जो है, हैंड वॉइस हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है। मैंने आपको लेग वॉइस भी बताई थी कि लेग वॉइस जो होती है माइल्ड स्टील या रॉट आयरन की बनी होती है। ठीक है, लेकिन मैंने बताया ना उसी का ही एक रूप है, तो यह भी हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है, हैंड वॉइस माइल्ड स्टील। हैंड वॉइस क्यों कह रहे हैं, देखिए इसको हाथ में लेकर के यूज कर रहे हैं। बाकी अभी जो भी वॉइसें थी उन्हें हमें किसी टेबल पे, मेज पे कहीं ना कहीं सेट करना पड़ता था, इसलिए बेंच वॉइस बोलते थे, बेंच पे सेट किया जाता था। पाइप वॉइस भी आपका बेंच या मेज पे लगाया जाता है, वैसे लेग वॉइस भी यूज किया जाता है। लेकिन इस वॉइस को हम हाथ में यूज करते हैं। देख रहे हैं ना, यह वॉइस हाथ में आ जा रही है बिल्कुल आपके प्लायर वगैरह की तरह। हाथ में हम लेकर के फिर इसमें जॉब को पकड़ करके यूज करते हैं, इसीलिए इस वॉइस को क्या बोलते हैं, हैंड वॉइस बोलते हैं। इसमें जो होता है हम कैसे जॉब को पकड़ते हैं, तो कोई छोटे साइज का जॉब हो, कोई स्क्रू है, कोई कील वगैरह है, उसको पकड़ना हो तो इसमें पकड़ सकते हैं आप। जैसे ग्राइंडिंग मशीन पे आपको ग्राइंडिंग करना है, आप नॉर्मल हाथ से पकड़ के ग्राइंडिंग करने की कोशिश करोगे तो अगर थोड़ा भी कहीं से भी थोड़ी भी दिक्कत हुई तो आपके हाथ में चोट लग सकती है, पूरा हाथ छिल जाएगा आपका। ठीक है, इसीलिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, जॉब को इस हैंड वॉइस में, जैसे मान लीजिए जॉब है तो इसको मैं यहाँ से ओपन करूँगा और जॉब को हैंड वॉइस में पकड़ लेंगे। ठीक है, ये जॉब को हमने पकड़ लिया। अब आराम से आप इसको पकड़ के ग्राइंडिंग मशीन पे ग्राइंडिंग कीजिए, आप भी बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और जॉब भी बिल्कुल आसानी से बनेगी, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से जब जॉब पे ग्राइंडिंग करनी हो या कोई पतली सीट है, क्या है, कोई पतली सीट है जिसे मशीन वाइज में नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि आप जानते हैं ड्रिल करने के लिए, ठीक है, इस टाइप से कोई पतली सीट हो तो अगर मान लीजिए स्केल है खैर, तो इस टाइप की कोई पतली सीट अगर इसे आप मशीन वाइज में पकड़ना चाहेंगे तो उसमें अगर आप दबाते हैं तो क्या होगा, मशीन वाइज में जब आप इसे दबाएंगे तो ये टेढ़ी हो जाएगी। भाई जब आप जबड़े को टाइट करोगे हैंडल से, जब हैंडल से जबड़े को टाइट करोगे तो दबेगी, ये टेढ़ी हो जाएगी, तो आपका जॉब भी टेढ़ी हो जाएगी, तो मशीन वाइज में पकड़ने का क्या फायदा। तो आप इसमें ड्रिल नहीं कर सकते। हाथ से पकड़ कर अगर आप ड्रिल करना चाहोगे तो जब ड्रिल झटके पे घूमेगा तो घूमेगा और आपके हाथ में चोट लग जाएगी। तो इसीलिए जो पतली सीट वगैरह होती है उसमें अगर ड्रिल करना, कोई पतली चादर हो, पतली सीट हो, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, हैंड वॉइस। अब हैंड वॉइस हम इसको आसानी से लगाएंगे। अब इसका जो विंग नट है इसकी मदद से इसको टाइट करेंगे। ठीक है, ये देखिए अब ये टाइट हो चुका है, अब बिल्कुल ये टाइट इसमें हो गया। अब इससे पकड़ के अब आसानी से आप इस पर ड्रिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं पतली सीटों के लिए, या ग्राइंडिंग करना हो तो जॉब को पकड़ने के लिए, ऐसी स्थितियों में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, पतली सीट को मशीन वाइज पे क्यों नहीं पकड़ सकते, मैंने आपको बताया ड्रिल वाइज पे अगर आप पतली सीट को पकड़ोगे तो जब जबड़े दबाएंगे तो सीट टेढ़ी हो जाएगी, क्योंकि पतली सीट है, इसीलिए हम इसका यूज कर रहे थे। अब इसके पार्ट्स के नाम देख लेते हैं। जो यह हिस्सा आपको दिख रहा है इसको मैं हाथ से खोल रहा हूँ और टाइट कर रहा हूँ ना, आपने पढ़ा होगा नट, अगर आपने पढ़ा होगा तो नट में आपने जो विंग नट होते हैं उससे हाथ से खोला या टाइट किया जा सकता है। यही नट आपके हेक्सा पर भी लगे होते हैं। ऐसे नडल नट आता है, कौन सा, नडलिंग किया हुआ नट जिसे नडल नट बोलते हैं, वह भी हाथ से टाइट या ओपन किया जा सकता है। तो जहाँ पर भी हमें जॉब को या नट को हाथ से खोलने और टाइट करने की ज़रूरत हो वहाँ पे नडल नट या विंग नट यूज किया जाता है। तो आपके हेक्सा में भी विंग नट लगा होता है और देखिए आपके यहाँ हैंड वॉइस में भी विंग नट लगा हुआ। देखिए यहाँ पे आपके वॉइस के साथ साथ एक नट भी तैयार हो गया आपका। ठीक है, तो यह नट हो गया, कौन सा नट है, विंग नट है। उसके बाद नीचे अंदर आप देख रहे हैं इस वॉइस में स्प्रिंग लगी हुई है।
क्या लगी हुई है, स्प्रिंग लगी हुई। क्यों लगी हुई है कि जब हम इसको ढीला कर रहे हैं, जब लूज कर रहे हैं तो ये जबड़ा हमारा ओपन हो रहा है। अगर स्प्रिंग नहीं होती तो ये जबड़ा अपने आप पीछे नहीं आता, आपको हाथ से खींचना पड़ता। इसलिए स्प्रिंग लगा हुआ है या प्रेशर लगाया हुआ है ताकि जब हम नट को ढीला करें तो ये जबड़ा अपने आप ओपन हो जाए। ठीक है, तो यह आपका स्प्रिंग हो गया, ये आपका क्या लगा हुआ, विंग नट लगा हुआ है, और ऊपर ये हमारे जबड़े हैं, जॉ है। ठीक है, और जॉ, इस जॉ पे भी देखेंगे आप अंदर जो भी जबड़े होते हैं, देखिए यहाँ पे भी अंदर क्या हुआ है, लाइनिंग दिख रही होगी आपको, खुरदरापन बनाया हुआ। क्यों खुरदरा बनाया गया है, ताकि जॉ पे ग्रिपिंग अच्छी रहे। ठीक है, उसका नीचे एक पॉइंट आता है, इसमें ये चीज़ आपको दिख रहा हो जहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये दोनों भाग जहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यह हमारा, इसको बोलते हैं हिंज पॉइंट। जहाँ पे ये दोनों भाग आपस में जुड़े होते हैं उसे हिंज पॉइंट बोलते हैं। एक रिवीट के द्वारा जोड़ा जाता है। किसके द्वारा, रिवीट के द्वारा, या पीवट भी बोला जाता है। तो हमने रिवीट के द्वारा जोड़ रखा, तो इस ज्वाइंट को क्या बोलते हैं, हिंज ज्वाइंट बोलते हैं, HINGE, हिंज ज्वाइंट। ठीक है, अब ये हिंज ज्वाइंट हो गया आपका। अब इसकी साइज किससे लेते हैं, ये भी पूछ लेता है। जैसे आपने पहले पढ़ा होगा, जो वाइस की साइज किससे, जाके चौड़ाई से ली जाती है। बेंच वाइस वगैरह मैंने बताया था, बेंच वाइस जो होती है उसकी साइज किससे ली जाती है, उसके जबड़े की चौड़ाई से। लेकिन हैंड वाइस में उसके जबड़े की चौड़ाई से साइज नहीं लिया जाता। हैंड वाइस की साइज किससे ली जाती है, तो हैंड वाइस की जो साइज होती है, इस रिवीट के सेंटर से, रिवीट के कहाँ से, रिवीट के सेंटर से जा तक की सीधी दूरी, रिवीट के सेंटर से जा तक की सीधी दूरी जो होती है, वही हमारा क्या होता है, इसका साइज होता है। जैसे ये स्केल है मेरे पास, अब मुझे इसकी साइज नापनी है, तो मुझे ये पूरा नहीं साइज नापेंगे, ना ही जबड़े की चौड़ाई। मैंने आपको बेंच वाइस में दिखाया था कि जबड़े की चौड़ाई नाप रहे थे, हम जबड़े की चौड़ाई नहीं नापते हैं। इसमें देखिए, इसके सेंटर से, कहाँ से लेंगे, सेंटर से लेंगे, रिवीट के सेंटर से, ये हो गया सेंटर, और जबड़े तक की सीधी दूरी, ये देख रहे हैं 130-35 के लगभग आ रहा है हमारा। ठीक है, रिवीट के सेंटर से और जा तक की सीधी दूरी लेंगे, 130 आएगा, थोड़ा टेपर है, 130 के लगभग है। तो जो आपकी साइज होती है हैंड वाइज की, वह 125 से 150 mm की लंबाई में अक्सर मिलती है। तो ये 130 mm वाला है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा इसका साइज कहाँ से कहाँ तक लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो बेंच वाइज पूछेगा तो जबड़े की चौड़ाई से, इसका पूछेगा तो रिवीट के सेंटर से जा तक की सीधी दूरी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया हमारा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो वाइस है, यह क्या है, हैंड वाइस है, क्योंकि हाथ में पकड़ के यूज करते हैं। और पहले ही मैंने आपको बताया था कि यह लेग वाइस का एक छोटा रूप है। क्या बताया था मैंने, लेग वाइस का एक छोटा रूप है। तो इसकी भी अगर हम बात करें कि इसका जबड़ा कैसे खुलता है, तो जैसे बेंच वाइस में था, पाइप वाइस में था, उसके जबड़े समांतर खुल रहे थे। लेकिन लेग वाइस का मैंने आपको बताया था, इसका जो जॉ होता है वो गोलाई में खुलता है। इसका भी जॉ देखिए, ये दोनों पॉइंट यहाँ पे हिंज है, जुड़ा हुआ है ना। तो जब हम इसको यहाँ से देखिए, मैं लूज करूँगा, आप खुद देखना है कैसे खुल रहा है। जब ये लूज किया जा रहा है, ठीक है, मैं लूज कर रहा हूँ, देखिए ये खुल रहा है। नीचे वाला हिस्सा वही है, ऊपर वाला हिस्सा वहाँ से दूर होता जा रहा है। मतलब कैसे ओपन हो रहा है, इस तरह से, अभी बिल्कुल उसी की तरह जैसे लेग वाइज खुल रही थी। मतलब इसके भी जबड़े, जब आप यहाँ पे, तो ज्वाइंट है भाई, जैसे जैसे आप खोलते जाएंगे ऐसे फैलता जाएगा, फिर यहाँ पे वापस आ जाएगा। मतलब रेडियल में, त्रिज्या में एक खुल रहा है, मतलब गोलाई में खुल रहा है। तो जो लेग वाइज थी उसके जॉ भी गोलाई में खुलते हैं, और जो हैंड वाइज है इसका जॉ भी कैसे खुलता है, गोलाई में खुलता है। ठीक है, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था हैंड वाइज के यूज, कि जब मान लीजिए आपको ग्राइंडिंग वाला तो बताया ही था, और अगर मान लीजिए ड्रिल मशीन पे ड्रिल करना है और आपके पास ऐसी पतली प्लेट है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर इस प्लेट को आप क्या करोगे, वाइस में दबाना चाहोगे, तो जब वाइस के जबड़े इसको दबाएंगे तो ये टेढ़ी हो जाएगी, तो फिर काम खराब हो जाएगा हमारा, कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए ऐसे जब पतली प्लेटों में ड्रिल करना होता है तो हम हैंड वाइस का यूज करते हैं। भाई हाथ से अगर आप पकड़ोगे, इसको नीचे करोगे, जब ड्रिल चलेगा तो भी आपके हाथ में चोट लग सकती है। तो ऐसे केसेज में क्या करते हैं, जो पतली सीट होती है इसको पकड़ते हैं हैंड वाइस में। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, हैंड वाइस में लगा दिया हमने। अब इसको विंग नट के द्वारा टाइट किया जाएगा। ये देखिए टाइट हो गया। अब यह प्लेट इसमें बिल्कुल मौजूद, इस पकड़ी जा चुकी। अब आराम से हम यहाँ पे लगाएंगे और इसमें फिर आसानी से ड्रिल कर सकते हैं। आप भी सुरक्षित रहेंगे और ड्रिल भी आसानी से हो जाएगा और आपकी जॉब भी सुरक्षित रहेगी। तो ये तरीका रहा हमारा कि कैसे हैंड वाइस का यूज करते हैं और क्या पार्ट्स के नाम थे, किसका बना हुआ। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई। ठीक है, इसके आगे की जो वाइस है वो मशीन वाइस है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।